गुलफिम साहिबा, कल आप दोनों मेरा नाम ले रहे थे और आपने जो कुछ भी मुझे कहा अच्छा नहीं था। तुम सिर्फ एक मिसाल थी, एक मिसाल जो मैंने उमर पर तनकीद करने के लिए दी थी। कौन सी मिसाल? मुझे लगता है कि उमर बहुत सी चीज़ों की परवाह नहीं करता। जैसे कल मैंने तुम्हारा नाम लिया, या हो सकता है कि तुम्हारी जगह किसी और का भी ले लूं। बस इतनी सी बात है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। इसका मतलब आपने उमर साहब को इल्जाम देने हाँ, के लिए? बिल्कुल। कल रात उमर से कहा कि वो तुम्हारे साथ या तुम जैसे लोगों के साथ आसानी से क्यों घुल मिल जाता है। मेरे जैसे लोगों के साथ? गुलरू, तुम इस घर की सिर्फ एक मुलाजिमा हो, उमर की कभी दोस्त नहीं बन सकती तुम। जानती हो ना तुम गुलरू कि तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को गलत समझा। मैंने बस उसे इतना कहा कि फासला रखे। लगता है तुमने कुछ और ही सुना और उसका गलत मतलब निकाल लिया। ये आपको भी मालूम है कि मैंने क्या सुना? तुम उन बातों को सिर्फ बिला वजह बढ़ा चढ़ा रही हो गुलरू। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम हमारे दरमियान किसी मसले का सबब हो, मतलब हसद का मसला? तुम अपने आप को इतना अहम समझती हो। मेरा ख्याल है ये बात यहीं खत्म कर दें तो बेहतर रहेगा। और तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। भूल जाओ जो कुछ भी तुमने सुना है। उमर सिर्फ तुम्हारे लिए उमर साहब हैं और मैं गुलफिम साहिबा। उमर तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात तो कर सकता है, मगर तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लो। समझ आई तुम्हें? अब जाकर मेरा बाथरूम तैयार करो तुम। किस बात का इंतजार कर रही हो तुम गुलरू? क्या वहीं खड़ी रहोगी? आपके लिए ऑयल कौन सा लेकर आऊं? जैस्मीन ऑयल। मेरा भी एक वजूद है गुलफिम साहिबा। आयशा या फातिमा नहीं हूं मैं। आप मेरे दोस्तों का फैसला नहीं कर सकती। मैं खुद फैसला करूंगी कि मुझे किससे दोस्ती करनी है, और यह आप भी जरूर देखेंगी। कुछ तो सोचना होगा मुझे। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। गुलरू के साथ भी मेरे इतने मसाइल हैं, ऊपर से गुलफहम साहिबा भी उसके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, और एक तो ये ड्राइवर की नौकरी मेरे गले पड़ गई है। देखो तो जरा, गरीबी में कभी मयार नहीं खोया। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ये गाड़ी की चाबी उस औरत के मुंह पर मारो? तो चाबी उसके मुंह पर मारने से पहले उसकी गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा देना। हाँ बिल्कुल, वो इसी की मुस्तहिक है। हाँ, तो मयारी इंसान 15 मिनट में गुलफिम साहिबा आ रही है, उनसे पूछ लेना कि कहाँ जाना है। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? हाँ ठीक है, मेरे पास अंगूठी नहीं है, लेकिन गुलरू अभी भी तुम मेरी मंगेतर हो, समझी? वो मेरी मंगेतर पर इल्जाम लगाया और मैं उससे जाके कहूँ मैडम कहीं आपको ले जा सकता हूँ मैं? महट, तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। वाह, मुझे तो लगा कल रात जो सुना उसके बाद तुम भी छोड़ दोगी ये नौकरी। ऐसा ही सोचा था कुछ, मगर नहीं छोड़ सकी, क्योंकि अभी ये सही फैसला नहीं होगा, और ना ही ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सुन लो, तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। गुलरू? जी बाबा।
गुलफैम साहिबा से तुम्हारा कोई मसला हुआ है क्या? नहीं तो बाबा, मैं तो अभी अभी काम करके आई हूँ गुलफेम साहिबा की, वो जा रही हैं। अच्छा, ठीक है फिर। आप कहाँ जा रहे हैं? बागीचे जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा भी कमाल हैं वैसे, हाथ भी नहीं उठाते और फिर भी मुझे जख्मी कर देते हैं सिर्फ देख कर ही। सच में तुम इसी लायक हो, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। गुलरू छोड़ दो मुझे। तो तुम जो मेरे साथ कर रही हो वो मत करो ना, फिर मुझसे कोई तो बात करो। मत, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उस गुलफैम साहिबा से भी कुछ बात नहीं करूंगा। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, समझ गई? अगर पहले जैसा होता तो जानती हो क्या करता? मैं उस आदमी को कभी भी जिंदा नहीं जाने देता। लेकिन मैंने क्या किया? हाँ, सब कुछ भूल गया मैं। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता? बताओ। तुम मेरी ये सारी कोशिशें देख क्यों नहीं पा रही हो? बताओ ना। तुमने वो अंगूठी अभी तक क्यों नहीं पहनी है? चिल्लाओ मत, गुलफेम साहिबा सुन लेंगी। गुलरू, जब तक तुम वो अंगूठी नहीं पहनोगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, समझ आई?